स्वर्गलोक की व्यवस्था। यह बहुत मजेदार कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एक पुजारी था। एक दिन वह मर गया। वहां गया तो उसने देखा स्वर्ग के दरवाजे के सामने लंबी एक लाइन लगी थी। वह भी स्वर्ग के दरवाजे की लाइन में इंतजार करने लग गया। उस लाइन में उसके आगे एक आदमी था जिसने धूप का चश्मा, एक बहुत अच्छी शर्ट, लेदर जैकेट और जींस पहन रखी थी। फिर क्या हुआ कि स्वर्ग के गेट का इंचार्ज उस आदमी को संबोधित करते हुए कहता है, तुम कौन हो, जल्दी से बताओ ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश देना है या नहीं। फिर वह आदमी जवाब देता है, मेरा नाम अमित है। मैं एक सेवानिवृत्त एयरलाइन पायलट हूँ। इंचार्ज ने अपनी सूची में देखा। वह मुस्कुराता है और पायलट से कहता है, इस रेशमी वस्त्र और सोने के रथ में बैठो और स्वर्गलोक में प्रवेश करो। पायलट अपने वस्त्र लेता है और कर्मचारियों के साथ स्वर्ग में चला जाता है। अब पुजारी की बारी आती है। गेट का इंचार्ज उनसे भी उनके बारे में पूछता है। तो फिर वह पुजारी कहता है, मैं श्यामलाल हूँ। मैं पिछले 43 वर्षों से एक मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना का काम किया करता था। इंचार्ज ने अपनी सूची में देखा और फिर वह पुजारी से कहता है, इस सूती वस्त्र और लकड़ी के रथ को लो और दूसरे राज्य में प्रवेश करो। फिर पुजारी कहता है, रुको, 1 मिनट, मुझे पहले तुमसे कुछ पूछना है। वह आदमी एक पायलट था और उसे एक रेशमी वस्त्र और सुनहरा रथ मिला है और मुझे केवल कपास और लकड़ी मिली है। यह कैसा न्याय है? फिर इंचार्ज बोला, यहाँ ऊपर हम परिणामों से फैसला करते हैं। जब तुम पृथ्वी पर प्रार्थना या पाठ करते थे तब लोग उपासियां लेते थे। वो शरीर से तो तुम्हारे पास थे लेकिन मन और आत्मा से कहीं और हुआ करते थे, इसलिए तुम्हें ये मिला है। रही उस पायलट की बात, तो जब उसका जहाज उड़ान भरता था तो लोग प्रार्थना किया करते थे, राम नाम जप किया करते थे और सच्चे मन से भगवान को याद किया करते थे, तो इसलिए वो स्वर्ग में भेजा गया है। पुजारी मन ही मन में यह सोच रहा था कि वाह, यहाँ स्वर्ग लोक की तो बड़ी ही अजीब व्यवस्था है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे दुख हो या सुख, उस परमपिता परमात्मा को हमेशा सच्चे मन से याद करें, क्योंकि हर प्रकार के भावों की पहचान सिर्फ उन्हीं को तो है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए ओम साई राम। तो दोस्तों, इस कहानी में एक सीख छिपी है, उस सीख को अपने जीवन में उतारिए, आपका जीवन खुशहाल बनेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। आपके अपने चैनल डिब्बे की आवाज़ को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।